Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, मोबाइल मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, जो कि 2 जून को होने वाला है। तो और इसका एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी हुआ है, तो वो देखना जरूरी है। साथ साथ आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा और कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा और देखिए, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। और लास्ट 10 डेज जो बचा है, इसमें आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हैंड आउट आया हुआ है, आप सबसे पहले यहाँ से वीडियो देखने के बाद मोबाइल का जो वेबसाइट है उस पर चेक कीजिएगा और ये हैंड आउट जो है उसको डाउनलोड करके थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैं जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे है 2 सेगमेंट में एग्जाम होने वाला, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2। सेगमेंट 1 में नॉन एचआर का क्वेश्चन रहेगा, जैसे जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग जो रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, यानी टोटल 30 मार्क्स जो है सेगमेंट 1 में है। और इसमें पासिंग जो है, दोनों सेगमेंट में पास होना जरूरी है, आगे मैं बताता हूं। और सेगमेंट 2 जो है, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज है, जैसे आपका अगर एचआर है तो एचआर के 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स का होगा, और दूसरा जो भी आपकी ब्रांच है उससे 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो है 85 क्वेश्चन रहेगा और टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स का। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। इसी के हैंड आउट में नीचे जो था वो ये चीज आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, खासकर ये रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेनाल्टी है रॉन्ग आंसर के लिए 1/4, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन है, तो 0.25 मार्क्स जो है वो निगेटिव रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और देखिए, दूसरा चीज दिया है, द प्री डिटरमाइंड कट ऑफ मार्क्स इन ऑनलाइन टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट आर मेंशन बिलो। यहाँ पे दिया है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% मार्क्स चाहिए जनरल, ऑन रिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। ईच सेगमेंट, यहाँ पे लिखा है ईच सेगमेंट, मतलब सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2। सेगमेंट 1 में क्या है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड इंग्लिश, उसमें भी 50% चाहिए और 50% एचआर डोमेन में भी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको नॉन एचआर जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी 50 लेना है, क्योंकि एचआर में तो आपका 50% से आप ज्यादा ले ही लेंगे, जहां तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से। तो ओके, और 40% मार्क्स लेना है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को, इसमें भी ईच सेगमेंट। ओके, इसके पहले एक चीज और बता दूं कि आप ट्यूटलेज एकेडमी पे हैं या ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे मोबाइल का मॉक टेस्ट है, तो उस मॉक टेस्ट को आप लोग जरूर ज्वाइन करके मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम जो है बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं बिना हेजिटेशन का, और कॉन्फिडेंस भी आपका ज्यादा रहेगा। तो ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल स्टोर के लिए नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके वहां पे मॉक टेस्ट ज्वाइन करके जितना ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं वो जरूर दीजिए। ओके, बाकी जो है ये हैंडआउट जो है कंप्लीट हैंडआउट, इसमें आपको सैंपल पेपर भी दिया गया है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जनरल नॉलेज की, तो वो एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। ओके, वेबसाइट पे ये मिल जाएगा। अगर नहीं आपको मिलता है तो मुझे आप बताएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारा एप्लीकेशन है वहाँ चैट पे आपको सेंड कर देंगे, वहाँ मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। तो ओके, नेक्स्ट चीजें पे बात करेंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, सेगमेंट 1 नॉन एचआर है, जिसमें क्या है, जीके जीएस है, जीके जीएस। इसमें करंट अफेयर भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर लिखा नहीं है लेकिन रहेगा 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है। और ये रहेगा लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है रीजनिंग, रीजनिंग
तो रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क का। तो रीजनिंग जो है इसमें स्कोरिंग है, अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद है इंग्लिश, ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा, ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क का। अब देखिए ये एग्जाम जो है आईबीपीएस ले रही है, ठीक है। तो आईबीपीएस जब भी एग्जाम लेती है तो रीजनिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन टफ रहता है, तो बट इसमें एप्टीट्यूड नहीं है, मैथमेटिक्स क्वांट्स नहीं है। तो जीके जीएस और रीजनिंग इंग्लिश जो है बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। 5 ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन ये मिल रहेगा, 5 ऑप्शन के साथ। बट हमारे टेस्ट सीरीज में आपको 4 ही ऑप्शन मिलेगा, उसको आप लोग को मैनेज करना होगा, ठीक है। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन है ना, रीजनिंग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि 10 में 10 मार्क्स तो आपको मिल ही जाए। और इंग्लिश की बात करें तो सिंपल या हार्ड इंग्लिश नहीं होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है। ग्रामर अच्छे से आपको पता है तो इंग्लिश का कर लेंगे, तो ग्रामर को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। आईबीपीएस का अगर प्रीवियस ईयर पेपर बैंक का, पीओ का, क्लर्क का अगर आपको मिलता है तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, और जीके जीएस के लिए भी। और लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में आपको देखिए 2 जून को एग्जाम होने वाला है, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। मतलब जो भी अभी मिनिस्ट्री में है, जो भी मिनिस्ट्री जिसके पास है वही रहेगा 2 दिन तक। तो आपको पूरे मिनिस्ट्री का एक आपको लिस्ट बना के वो रेडी कर लेना होगा। कुछ भी पूछ सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, लॉ मिनिस्टर कौन है, कुछ भी पूछ सकता है, तो वो पूरा। और बाकी करंट अफेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और कल्चरल से रिलेटेड है, कोई इवेंट हुआ होगा उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो सब भी आपको अच्छे से करके जाना है। बाकी रीजनिंग इंग्लिश। अब बात आता है एचआर डोमेन का, ठीक है। तो एचआर डोमेन में ये टॉपिक जो है एचआरएम, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन, इससे जो है किसी भी पीएसयू एचआर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। ये 3 टॉपिक से, ठीक है। बाकी एक बच गया लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर। तो लेबर वेलफेयर में ऑल टाइप्स ऑफ एक्ट, ऑल टाइप्स ऑफ एक्ट, जितने टाइप के एक्ट हैं, कब बना है, कब इंप्लीमेंट हुआ है, ये सारा चीजें आपको पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन कम आएगा बट पढ़ना है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हाँ, ये जो सिलेबस रहेगा यूजीसी नेट का रहेगा। यूजीसी नेट का कोड 55 जो हम लोग पढ़ाते हैं अक्सर, और मैं बार बार बोलता हूं, यही सिलेबस सेम रहेगा। उसके अलावा आपको क्या है, आरटीआई एक्ट है, और कुछ इसके पहले भी आपको बताया था, वो पढ़ना होगा। आरटीआई 2005, और मैच्योरिटी बेनिफिट एक्ट है, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, तो वो सब है। 1-2 एक्ट और इसके पहले वीडियो में बनाया था, वो देख लीजिएगा। तो वो सारे चीजें भी थोड़ा आपको पढ़ना होगा, ओके। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे पढ़ना है। तो आपके पास 10 दिन बचा है या 8 दिन बचा है, मान लीजिए 2 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको बोलूंगा मॉक टेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। यहां मैं बता देता हूं थोड़ा, ओके। तो यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन आपका प्लान जो है कैसे रहना चाहिए लास्ट 10 डेज में। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पीएसयू एचआर का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जीआरएफ क्वालिफाई किए हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है उस बहुत सारे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो है कैसे एग्जाम क्रैक किए हैं वो सारा चीज हमारे पास है, ठीक है। और हमारे फैकल्टी है जो मल्टीपल एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उसका एक्सपीरियंस तो है ही, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट जो है आप जितना सॉल्व कर सकते हैं मॉक टेस्ट कीजिए, उसके एनालिसिस कीजिए, और जहां पे आपको कम मार्क्स मिलता है उस पॉइंट को आप पीडीएफ नोट्स जो है या आपका खुद का नोट्स हो, हमारा कोर्स ज्वाइन किए हैं तो उसका नोट्स हो, तो उसको नोट्स देखिए। अभी के टाइम में आप वीडियो मत देखिए, क्लास मत अटेंड कीजिए। क्लास अभी देखेंगे ना लास्ट 10 डेज में तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो पीडीएफ नोट्स पढ़िए और मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद पीडीएफ जो है एमसीक्यू का ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ठीक है। अब एमसीक्यू का पीडीएफ 2 टाइप का है, पीएसयू एचआर का पीडीएफ होगा या फिर यूजीसी नेट का पीडीएफ, यूजीसी नेट के लिए रहेगा,
ठीक है। तो जो भी है दोनों काम में आपको आएगा वो आपको करना है। और मॉक टेस्ट जो है मोबाइल का स्पेशल मॉक टेस्ट है, मोबाइल एचआर का स्पेशल मॉक टेस्ट है, ये अगर सॉल्व करके हो गया है, ये हो जाता है, तो आप यूजीसी नेट का भी मॉक टेस्ट दीजिए। यूजीसी नेट का भी नेट कोड 55 ये भी मॉक टेस्ट जो है आप दीजिए, जिससे इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे एक्ट जो हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी काफी अच्छे से। तो कोशिश कीजिए कि बस फिर से बता देता हूं, एमसीक्यू पीडीएफ मॉक टेस्ट, पीएसयू एचआर का स्पेशल मॉक टेस्ट मोबाइल का, और यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट, ठीक है। और उसमें से जहां भी कंफ्यूजन होता है तो थ्योरी वाला आपका नोट्स है या आपका खुद का नोट्स बनाया हुआ हो, उससे आप उस जहां पे वीक सेक्शन है उसको ठीक कर लीजिए और एग्जाम में जाइए, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और लास्ट बात बताता हूं कि एग्जाम टेस्ट जब दे रहे हैं तो मार्क्स चाहे कितना भी कम मिले, डिमोटिवेट नहीं होना है। मार्क्स यहाँ कम आएगा आपको टेस्ट में, एग्जाम में जाएंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा आएगा। एनालिसिस कीजिए और जो भी रॉन्ग हुआ है उसको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो सारे मॉक टेस्ट दे कर जाइए, एनालिसिस करके जाइए और उसको याद करके जाइए बढ़िया से, ठीक है, ताकि वहाँ पे याद रहे। और साथ साथ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, नॉन एचआर क्वेश्चन का जो बताया हूँ उस तरीके से करके जाइए, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे से जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। और यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, या किसी भी पीएसयू एचआर का, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप पे जाकर कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले ट्यूटलेज एकेडमी है पीएसयू एचआर और लेबर वेलफेयर कोड 55 यूजीसी नेट में। ओके, तो आप लोग एग्जाम अच्छे से दीजिए, उसके बाद एग्जाम की एनालिसिस करेंगे, आप लोग बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।